आज के अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं इस पिटबुल की फीमेल से। तो इसको पहले नीचे आने देते हैं। नीचे आने के बाद में फिर इसके इंजेक्शन वगैरह लगाने हैं, क्योंकि इसके अभी थोड़ा सा इन्फेक्शन बचा हुआ है इसके बॉडी पे। तो वैसे तो उसको पहले काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी पूरी तरीके से ठीक है, थोड़ा बहुत रह गया है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। इंसानों के लिए बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है ये, और वैसे जानवरों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो पिटबुल का थोड़ा सा नेचर इस तरीके का होता है कि वो अपने इलाके में किसी को मतलब बर्दाश्त नहीं करते। जिस एरिया में वो रह रहे हैं उसमें भाई किसी को नहीं आने देते। इसको इन्फेक्शन भी ना कई सालों से हो रहा था, कई महीनों से नहीं, कई सालों से। तो 2-3 साल से हो रहा था इसको। ये जो इसके ओनर थे उन्होंने बताया था हमको कि इसे मतलब पहले भी काफ़ी ज़्यादा हम दवाई खिला चुके हैं, लेकिन इसको इतना ज़्यादा आराम नहीं मिलता था। और ये अब की बार तो पूरी तरीके से ठीक हुई है ट्रीटमेंट के बारे में। तो इन्होंने पहले काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर थे, मतलब उनसे जानकारी वाले थे, कुछ दूर के थे, तो उनसे भी ट्रीटमेंट कराया, लेकिन इसको कोई ऐसा आराम नहीं मिला। और पिटबुल में क्या है ना कि स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में जब मैं आता था तो ये उस टाइम पे थोड़ी सी अग्रेसिव होती थी मेरे ऊपर, लेकिन अब इतना ज़्यादा कोई गुस्सा वगैरह नहीं करती है, एकदम से फ्रेंडली हो गई है। अब तो देखती रहती है सामने से कि कोई आया हुआ है, तो अब काफ़ी ज़्यादा शांत है वैसे भाई मज़ा आया। तो अभी हम अपने डॉग्स के लिए लेकर के आए थे ये एक पैकेट पूरा। तो भाई 20 केजी का ये पैकेट है पूरा, जो कट्टा बोलते हैं इसको। तो अब इसको खोल के दिखाता हूँ भाई इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर है भाई सोयाबीन की बरी, जो कि मतलब इंसानों वाली है। कोई ऐसा नहीं है कि डॉग्स के लिए कोई स्पेशली आती हो अलग से, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसान कंपनी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये डॉग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ना प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। इसको हम सभी ब्रीड के डॉग्स को दे सकते हैं, चाहे वो कोई पतला दुबला डॉग हो या फिर कोई एकदम हेल्दी हो या फिर किसी भी ब्रीड का हो। तो भाई किसी डॉग को भी दे सकते हैं हम इसको। बस हमें थोड़ा सा इसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है जब हम इसे कहीं से ख़रीदें, कि इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसकी जो क्वालिटी अगर थोड़ी भी डाउन होगी ना, तो उससे क्या है ना कि डॉग को फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होंगे। जैसे लूज मोशन या फिर वोमिटिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं इसमें, और डॉग को फ़ायदा कम होता है और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ भी जाती है। तो भाई इसको हमें जब भी देना है तो अच्छी क्वालिटी की देनी है, और एक मतलब थोड़ी ही क्वांटिटी में देनी, ज़्यादा नहीं देनी। इस पप्पी को हो गया पारो वायरस, और ये पप्पी मेरे पास में ना बहुत ज़्यादा दूर से आया हुआ है। और जो इसके ओनर थे वो भी भाई मतलब आए थे वैसे मेरे से मिलने, लेकिन मैं उन्हें घर पे नहीं मिला, बाहर गया हुआ था मैं ट्रीटमेंट वगैरह करने। तो वो इसे घर पे ही छोड़ गए, और उनके बोर्ड के पेपर भी चल रहे थे अभी इस टाइम पे। तो वो इसे मेरे पे भरोसा करके ही छोड़ गए घर पे, कि भाई आप इसको ठीक कर देना किसी भी तरीके से। तो उसको घर पे रख लिया। अब इसके मैं ड्रिप वगैरह लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना लेट हो गया बाहर से। तो जब तक ये पप्पी मेरे पास में पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, जब तक मेरे पास ही रहेगा ये पप्पी। अभी इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डाउन है, कि आपको दिख ही रही होगी, वरना इतना छोटा पप्पी भाई बहुत ही ज़्यादा शैतान होता है। लेकिन अभी ये इसमें मतलब एनर्जी लेवल इसका डाउन है बिल्कुल। तो बिल्कुल ना सुस्त लेटा हुआ है, बस आंखें खोल के देख तो रहा है, लेकिन भाई ज़्यादा कुछ उछल कूद नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी इसको ना सेफ्टी से बांधा हुआ है, ताकि भाई ये अपने हाथ पैर ना चला पाए ज़्यादा। अगर ये हाथ पैर चलाएगा तो उससे क्या है ना कि निडल निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और छोटे पप्पीज़ की जो वेन है, नसें यानी कि, तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। तो थोड़ा सा हिलाया अगर इसने, तो वो निडल एकदम से बाहर आ जाएगी, या फिर इसको अलग छुप जाएगी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ड्रिप के साथ साथ अभी इसको इंजेक्शन भी दे दिए हैं, और अभी आराम से लेटा हुआ है बिल्कुल। मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल गया पहले से। पहले तो ये थोड़ा सा चीख भी रहा था ये, लेकिन अभी चीख नहीं रहा है, आराम से सोया हुआ है। इसको सोने देते हैं, क्योंकि अगर ये सोता रहेगा ना तो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि एक तो ये जितना ज़्यादा आराम करेगा उतना ज़्यादा जल्दी ये रिकवर होगा, उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि हमारा जो ड्रिप है और इंजेक्शन है वो भी हम इसको आराम से दे सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के। इस टाइम पे आके डॉग्स और पपीज़ में बहुत ज़्यादा पार्वो वायरस होता है। तो एक पार्वो वायरस ऐसा वायरस है कि अगर इसका सही ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पे ना मिले, तो पप्पीज़ की और डॉग्स की बहुत जल्दी इसमें डेथ भी हो जाती है, 5 से 7 दिन के अंदर। पार्वो वायरस में हमें अपने डॉग या फिर पप्पी को कुछ भी खिलाना नहीं होता है, उसको पूरी तरीके से हम ड्रिप पे रखते हैं, ड्रिप और इंजेक्शन पे। अगर हमने उससे अगर अलग से कुछ खाने को या पीने को दिया, तो उससे वो वोमिटिंग करेगा, और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी हो जाएगी। तो बिल्कुल खाना और पीना तो हमें देना ही नहीं है, और साथ ही इसका टाइम से ट्रीटमेंट भी कराना है। अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो 2 टाइम ड्रिप लगती है, और वरना 1 टाइम लगती है। इस टाइम पे तो भाई मेरे पास भी डेली के 2-3 केस तो पारो वायरस के आते ही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पारो वायरस हो रहा है इस टाइम पे। तो नीचे की साइड में दवाइयाँ रखी हुई हैं, बैग भी रखा हुआ दवाइयों का। और ये जो चारपाई है ये पहले ब्रूनो की थी, तो अभी भाई ब्रूनो की चारपाई हमने वहाँ से ले ली। छोटे पप्पीज़ हो या फिर डॉग्स, तो भाई चारपाई पे ना बहुत आसानी से कंट्रोल में आ जाते हैं ये। तो वैसे तो मेज़ पे भी कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन मेज़ पे कई बार चांसेस ज़्यादा रहते हैं इनकी गिरने के, क्योंकि मेज़ चारपाई से ऊंची भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और दूसरा है वो एकदम से ना पूरी चिकनी होती है, ऊपर से बनी हुई है। चारपाई में थोड़ा सा नीचे की साइड में खुरखुरी भी होती है, तो उस पर आराम से ग्रिप। समझ रहे हो ना। तो आज थी पास के गाँव में बाजार, तो भाई वहाँ से अपने डॉग्स के लिए लेकर के आए गाजर। तो भाई ये जो गाजर हैं वो पूरी 1 कुंटल है। 1 कुंटल यानी कि 100 केजी, 100 किलो गाजर हैं ये। और 100 किलो कोई ज़्यादा नहीं है भाई डॉग्स के लिए, क्योंकि मेरे पास में डॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये डॉग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है एकदम से।
तो हम इन्हें खिला सकते हैं। तो जो भाई अगर इन्हें कच्चा देना चाहें तो कच्चा भी दे सकते हैं, और जो उबाल करके देना चाहें खाने में वो उबाल करके भी दे सकते हैं। तो जिस डॉग को अगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रही है ये, तो वो उबाल करके दें तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी उसको। और जिसको डाइजेस्ट हो रही है तो उसको हम 1 से 2 गाजर ऐसे भी दे सकते हैं। तो पहले तो इसको ना नीचे लौट लेते हैं, पूरे में फैला लेते हैं, क्योंकि कट्टे में रखी ये ख़राब हो जाएंगी। तो पूरे में खोल देते हैं इसको और कट्टे को बाहर डालते हैं। और बाहर हमारी रॉक्सी भी इंतजार कर रही है। तो भाई रॉक्सी को भी हम गाजर खिलाएंगे अभी, क्योंकि रॉक्सी तो खैर भाई ऐसी है ना, हम कोई भी सब्ज़ी लेके आए, कुछ भी लेके आए तो वो सबसे पहले आ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि ये कुछ ना कुछ लेके आए हैं। अभी इनको अच्छे से फैला देते हैं नीचे फर्श पे, और जब इन्हें थोड़ी सी हवा लग जाएगी उसके बाद में इनको अलग रख देंगे यहाँ से। तो एक कट्टा तो हमने नीचे लौट दिया है, अब बारी है दूसरे कट्टे की। तो इस वाले कट्टे में थोड़ी सी ज़्यादा है उससे, क्योंकि इसका जो वजन है वो शायद 54 किलो कुछ था। और जिस वजह से हमें ये लेकर के आए थे तो उसने बताया था कि ये जो 54 किलो वाली हैं ये धुली हुई गाजरें हैं, और जो दूसरी हैं वो खेत में से डायरेक्ट लाई हुई हैं। तो भाई हमें क्या करना धुली हुई का, हम तो घर ही धुल लेंगे इनको, क्योंकि अगर बाहर से कितनी भी धुली हुई चीज़ें हों फिर भी भाई घर पे ला के धोते ही हैं उनको, तो नॉर्मल सी बात है। और डॉग्स को तो भाई जब मैं खिलाता हूँ ना कोई भी चीज़, तो भाई एक बार को अगर अपनी चीज़ ना भी साफ़ करूँ, डॉग्स को तो भाई फिर भी मैं साफ़ करके देता हूँ। हो सकता है वीडियो में थोड़ी सी कम दिख रही हूँ, लेकिन भाई सामने से ना पूरा ऐसा लग रहा है कि भाई ढेर लगा दिया, वो पूरा पहाड़ बन गया इनका ऊपर से नीचे तक। तो वीडियो में थोड़ा सा ना कम ही दिख रहा होगा, क्योंकि एक तो ना रात का टाइम हो रहा, तो क्वालिटी वैसी आ रही होगी। और इस गाजर को डालते हैं अभी अपनी रॉक्सी को। रॉक्सी ये ले गाजर खा तू, ये पकड़। रॉक्सी तो लग गई अपने पेट पूजा करने, तो अभी बाकी के डॉग्स को भी डालते हैं, लेकिन बाकी के डॉग्स को ना कच्ची नहीं डालेंगे। 1 या 2 गाजर अगर डॉग को डाल दो कच्ची तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। अगर ज़्यादा डालेंगे तो भाई वोमिटिंग करते हैं ऐसे में, तो ज़्यादा अच्छा है कि उसको ना उबाल करके उसके खाने में अच्छे से मिक्स कर दें, फिर ये वोमिटिंग भी नहीं करते और भाई अच्छे से खा भी लेते हैं, खाना भी अच्छे से खा लेते हैं और उसको भी अच्छे से खाते हैं। अभी इसमें से ना कुछ गाजर काटेंगे हम और काट के उबालेंगे अपने डॉग्स के लिए, उसके बाद उनका खाना बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। आज के लिए तो इतनी ही काफ़ी है डॉग्स के लिए। तो पहले इनको डालते हैं, और सुबह को मतलब डेली का यही है ना कि दोनों टाइम में इतना इतना डालेंगे तो काफ़ी है डॉग्स के लिए, क्योंकि ये भी 3-4 किलो तो है ही नॉर्मली। तो अलग से भी खिला देंगे हम उन्हें, कोई दिक्कत नहीं। दोपहर के टाइम में भी दे सकते हैं, गर्मी का टाइम है या फिर ज़्यादा धूप है तो उसमें भी हम दे सकते हैं उसको। तो एक तो ये पानी की कमी नहीं होने देती शरीर में, और दूसरा एनर्जी की भी कमी नहीं होने देती। डॉग्स का खाना तो हमने पहले ही बना लिया था, अब बस उसको खाली कर लिया उस वाले भगोने को, और उसी भगोने में भाई गाजर डाल दी। तो इसी वजह से भाई साइड में दलिया लगा हुआ है ना। अब इनको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे उबलने देंगे, ऊपर से इसको ढक देंगे, और जब ये अच्छे से उबल जाएंगे ना बिल्कुल भाई एकदम हलवे की तरह हो जाएंगे उबल के, उसके बाद डॉग्स को मिलाएंगे। मैं लगा हुआ था खाना तैयार करने में, और हमारे यहाँ पे रॉक्सी आराम से भाई सोई हुई है। ये तो भाई सो गई तैयार करते करते। तो अभी रॉक्सी को भाई ये गाजर और डालता हूँ। ये गाजर भाई गाजर से तो एकदम उठ जाएगी, ये उठ गई। अब इसे गाजर डालते हैं, और इसे ना कितना भी खिला दो ये तो भाई खाती जाएगी, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो बस वोमिटिंग कर देगी, लेकिन खाना ये फिर भी नहीं छोड़ेगी। तो भाई अभी इसको भी ना सपाचट कर जाएगी थोड़ी सी देर में। ये देखो भाई अभी इसके 2-3 टुकड़े कर देगी, ये एक एक करके खाएगी। ये भाई टुकड़े तो कर दिए, बस खाने स्टार्ट कर दिए एक एक करके। और सबसे पहले ना खाना भी हम इसी को देते हैं। जब इसने अगर मान लो खाना खा लिया ना तो सभी डॉग्स को भाई पसंद आ ही जाएगा, तो सबसे ज़्यादा भाई खाने में नखरे भी यही करती है। इसका खाना बचा हुआ और डॉग्स तो खा लेते हैं, लेकिन ये भाई किसी का बचा हुआ खाना नहीं खाती। और भाई अब तो लग रही नाराज़ होकर बैठ गई, लेकिन कोई नहीं, अब इसको उठाते हैं। उठाने के बाद में भाई अभी ये ऐसा है कि गाजर वगैरह और मांगना चाह रही, तो उसको भाई गाजर तो और देंगे नहीं, लेकिन ना इसको बैगन ज़रूर देंगे उसको खाने के लिए। रॉक्सी बैगन खाएगी? ये भाई बैठ के बिल्कुल बैगन के नाम से। ये ले बैगन पकड़, खींच जो लगा खींच। अब भाई खींच और तेज़ खींच, भाई जानना है तेरे में। अभी तो गाजर खिलाई। ये अगर गाजर होती ना तो भाई अभी तक इसने छीन ली होती मेरे से, लेकिन ये बैगन है तो भाई उसको भी इतना समझ में आ रहा है कि ये बैगन है, तो भाई कम टेस्ट आ रहा है इसमें। गाजर में तो ऊपर से आया था, फिर भी भाई इसको दे दिया। अब इससे नहीं खाएगी कम और खिलेगी ज़्यादा। रॉक्सी ला इसे मुझे दे दे, ला तू क्या करेगी इसे खा के, ला मेरे को दे। हाँ ऐसे ही बहुत अच्छा, हाँ आगे लुढ़का दे भाई। आगे लुढ़का रही मेरे, उसके बाद भाई पीछे खींच के भी ले आती। ऐसे ही मस्ती करने में लगी हुई है, बार बार आगे करती फिर ले आती।